ना हो। तीसरी बात है दूसरा इतिहास 20वें अध्याय 1, 2 फिर 15 और 17। दूसरा इतिहास 20 1, 2, 15, 17 मैं पढ़ता हूं, सुनिए। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मोनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वो असासो तमार तक जो एनगेदी भी कहलाता है पहुंच गई है। 15 पढ़ता हूं और 17 पढ़ता हूं। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। ये बात है आपको ईसा पूर्व 809 में हुआ है। ईसा पूर्व में 890 मतलब आज से 2900 साल पहले की बात है। बाइबल में जो बात लिखी गई है, मैं हमेशा बोलता हूं, ये काव्य नहीं है, ये एक इतिहास नहीं, ये एक काल्पनिक नहीं है, ये है इतिहास। बाइबल एक ऐतिहासिक पुस्तक भी है। सो ये बात है ईसा पूर्व 890 में इस्राएल देश में हुआ। उस समय यहूदा जो दक्षिण इजराइल था, उसका नाम यहूदा था, उसका एक राजा था यहोशापात। उस देश के ऊपर चढ़ाई करके 3 देश के आर्मी सेना आ गई। एक एदोम की, एक अम्मोन की, एक मोआब। एदोम इनके सटा हुआ है, यहूदा के सटा हुआ देश है, जिसा भारत और नेपाल सटा हुआ है, उस प्रकार पूरा और पश्चिम में सटा हुआ है एदोम और इस्राएल। तो एदोम को ऊपर है, उत्तर में अम्मोन भी था, मोआब भी था। तो ये तीनों देश मिल करके एदोम में ये हो गए, इकट्ठे हो गए। बगल वाला यहूदा में चढ़ाई करने के लिए तैयार हो गए। एकदम विशाल सेना है, जिसको देख करके हमारे यहूदा के राजा यहोशापात घबराया। तो प्रार्थना सभा को इकट्ठा किया। उस वक्त में परमेश्वर ने क्या किया, एक नबी के द्वारा, ये जो लेवी था उसके द्वारा कह रहा है, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। इनको देख करके तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम देखते रहोगे। देखो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, वो यहोवा का है। क्योंकि ये देश यहोवा का है। जिस देश को ऊपर चढ़ाई करता है वो यहाँ को ऊपर चढ़ाई करता है, तो डील करे यहोवा ही। प्रियो, हम यहां देखते हैं ये बात को, 3 बातों को हम देख सकते हैं उसी अध्याय में, 20वें अध्याय, दूसरा दिगा 20वें अध्याय में। मैं 1 और 2 पढ़ लिया, आज 5 से लेकर 13 तक अगर पढ़िएगा, उसमें ये लिखा है वो
प्रार्थना सभा को बुलाया, सबको बुलाया परमगबा आकर के प्रार्थना करने। उसका जो प्रतिक्रिया देखते हैं 14 से लेकर 19 तक जो वचन है उसमें देखते परमेश्वर प्रतिक्रिया दिखाया। उसमें लिखा है 15 और 17 में, तुम्हारा मन कच्चा न हो। और उसके बाद 20 से लेकर 27 तक देखिएगा, उसमें हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा इन लोग के लिए विजय मिल गया। और उसके बाद वाला वचन बताता है 30वां वचन, मतलब आखिरी वचन उस अध्याय के, एकदम शांति बनी रही, कायम रही। बात यह है जब विशाल सेना एक देश के ऊपर आया तो देश परमेश्वर यहोवा को चाहा, ढूंढा, उनसे प्रार्थना किया, तब परमेश्वर ने रिस्पॉन्ड किया, जीत दिलाया। ये क्या चीज को दर्शाता है? यहूदा आप और हम हैं आत्मिक रूप में। हम तो राजकीय लोग हैं, शाही लोग हैं। हमें स्वर्ग को बुलाया गया है, अनंत जीवन को अपनाने को बुलाया गया है। हमारे विरोध में कई एक बातें हमारे जीवन में आएंगी, परीक्षाएं आएंगी, ट्रायल्स, टेम्पटेशंस। इंग्लिश में 2 शब्द हैं, हिंदी में एक ही शब्द, परीक्षाएं आएंगी। ये परीक्षाएं आई से जबरदस्त परीक्षाएं होंगे, देखने में डरावने होंगे, जो हमारे निर्णय को उलटने का ताकत रखता है। हम उसी को देखेंगे, हमारा मन कच्चा हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर आपको मुझको क्या कहता है, इसी को देखो मत, क्योंकि युद्ध ये ना करो तुम्हारा नहीं है, यहोवा परमेश्वर का है। तो तुम देखते रहो, लड़ाई मत नहीं करना है। तो लड़ाई करेगा यहोवा। प्रियो, आप और हम जो हमारे जीवन में परीक्षाएं आएंगी, हम उसको देखकर डरने की दरकार नहीं है, क्योंकि वो आपके मेरे विरोध में नहीं, हमारे परमेश्वर के विरोध में। प्रभु ने शाऊल से क्या कहा? शाऊल एकदम बाइबल बताते हैं प्रेरित काम में कलीसिया को उजाड़ रहा था। लेकिन जब यीशु मसीह उससे मुलाकात मतलब एक काउंटर किया, वो एक के काउंटर में गिर गया, तो प्रभु ने एक ही बात पूछा ना, प्रभु ने पूछा, हे शाऊल तुम क्यों मुझे सताते हो? डराया नहीं परमेश्वर। जो यीशु मसीह को की कलीसिया उजाड़ता वो उसको ही छूता है। छूने के बावजूद वो पूछता है तुम क्यों मुझे सताते हो? जब हमारा परमेश्वर प्रश्न करेगा ना, प्यार से भी मुंह बंद हो जाएगा। एक जन एक विवाह के घर में बुलाया गया, बहुत लोग बुलाए हुए लोग आए नहीं, तो जो रोड में, सड़क में, चौक में, चौराहा में थे, सबको बुला के लेके आ गया। और राजा अपने घर के बेटे की शादी में सबको कपड़ा दिया गया, विवाह का कपड़ा पहन के बैठे। तो एक जो नहीं पहना, तो मतलब धोया, अपने को नहाया नहीं, मुंह को वाश भी नहीं किया, गंदे कपड़ा के साथ बैठ करके। तो पूछा वो राजा, मित्र तुम विवाह के वस्त्र बिना कैसे यहाँ आया, क्यों नहीं यहाँ आया? बाइबल बताते उसका मुंह बंद हो गया, तो उसको बाहर फेंका गया। हमारा परमेश्वर विरोधियों से भी प्यार से बोलने वाला परमेश्वर। ऐसा कोई देवी देवता इस दुनिया में कहीं नहीं, किसी तरह में नहीं, मात्र मसीहत में है। वो पूछ रहा है शाऊल से, तुम क्यों मुझे सताते हो? तो समझ गया, तुरंत पूछा, प्रभु तो कौन है?
जिसके विरोध में था, जिसको माना नहीं था, वो बोल रहा प्रभु। दूसरा समय पूछ रहा है ये कौन है? मैं तो एक जन को प्रभु मान रहा हूं, लेकिन ये दूसरा है, ये भी तो प्रभु है। कन्फर्स कर दिया, अंगीकार, प्रभु तू कौन है? हम यहां देखते हैं उसके बाद वो एकदम प्रभु के पक्ष में हो ही गया है, जिसके वजह आज का अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप पूरा ईसाई देश है। इसके वजह हमारा नया नियम में आधा, हमारे हाथ नया नियम में आधा उसी का बनाया हुआ है। किताब के हिंदी में देखेंगे 87 में 13 या 14 इसी का लिखा हुआ है। तो आपको मुझको क्या करना है? युद्ध आपका नहीं, मेरा नहीं, हमारे परमेश्वर का, यीशु मसीह का। वो इतना ही कहता है। देखते हैं 27 में क्या, 17 में क्या लिखा है। एक और बार पढ़ते हैं। हाँ, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना है। खड़े रहना है, ठहरे रहना है और बचाव देखते रखना है। बहुत सुंदर ढंग से इंग्लिश में लिखा है। मैं इंग्लिश पढ़ता हूं, इसे बढ़िया है। उसका जो वर्ड जो है बहुत सुंदर है, समझने लायक है। You will not have to fight this battle. तुम युद्ध नहीं करना। Take up your position, उसी को लिखा हिंदी में ठहरे रहना है। स्टैंड फर्म, खड़े रहना है। उसमें कहा है और बैठे नहीं, ठहरे रहो, खड़े रहो, क्या मतलब? इंग्लिश में लिखा है टेक पोजीशन, मतलब तैयार होकर रहना मारने के लिए। स्टैंड फर्म, एकदम स्थिर रहना, इधर उधर हिलना नहीं। उसके बाद क्या करना है? जब तैयार हो गए, स्ट्रांग हो गए, तो लड़ना चाहिए ना। प्रभु कहता तुम लड़ो मत। सुंदर ढंग से कहता है तुम तैयार रहो, तुम स्टैंड, अपना पोजीशन एकदम ले लो और स्ट्रांग रहो, तो हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे। प्रभु यही कहता, प्रभु में ऐसा कौन ईश्वर है? अपने लोग ऐसा कहता है। हमारा परमेश्वर कहता है जब तुम्हारे बीच, तुम्हारे विरोध में परीक्षाएं आएंगी, डरना नहीं, सीधा रहो, एकदम थाना मार कर रहो। हम करेंगे, हम देखते हैं। उसके बाद देखिएगा क्या हुआ। जो इन लोग एदोम के पहाड़ में इकट्ठे हुए, तीन देश का सेना, उन लोग आपस में क्या करने लगे? भिड़ने लगे, एक दूसरे को मारे और भागे। अगला दिन इन लोग क्या किए? ठहरे, वहां एकदम वर्शिप, प्रेज एंड वर्शिप का इंतजाम कर दिया यहोशूआ। कहा? बैटल फील्ड में, मतलब क्या बोल हिंदी में, रण क्षेत्र में इन लोग स्टैंड फर्म, खड़े रहे और ठहरे रहे। उसके बाद इन लोग गाना गाने लगे, जिससे परमेश्वर कार्य किया। वहां आपस में लड़ गए, चले गए, एक दूसरे को मार करके। अगला दिन जाके देखते हैं यहूदा के सेना सब मरा हुआ, डेड बॉडी है। उसमें जितना वस्तु था, बहुमूल्य वस्तु को लूटते थे, 3 दिन तक ये लोग लूटते रहे। 29 में लिखा है 3 दिन तक ये लोग लूटते रहे। प्रियो, आपको मुझको लूटने के लिए, हम लोगों के मन को कच्चा कराने के लिए हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं। इंग्लिश में बोलेंगे पहले ट्रायल्स आएगा, ट्रायल, उसके बाद टेम्पटेशन भी आएगा। ट्रायल मतलब क्या है? मत्ती 13 अध्याय का 22 में 21 और 20-21 में लिखा है,
अच्छे विश्वासी बन गया तुरंत प्रभु के बारे में सुन करके, लेकिन घर से, अपने समाज से, अपने काम करने के क्षेत्र में से, अपने पढ़ाई के क्षेत्र में से और अपने मित्रों के सर्कल से दबाव आता है। दबाव में क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, विश्वास छोड़ देता है। ये ट्रेन है। टेम्पटेशन के बारे में अगला वचन 22 में लिखा है, क्या है? ये तो बढ़ता है, लेकिन झाड़ियां क्या कर रहे थे? उसको दबा रहा। मतलब उनको लौकिक लालसा है, धन है, फ्यूचर है, बाबू इसके बारे में चिंता है, उसमें विश्वास को छोड़ देता है। ये टेम्पटेशन है दोनों। लेकिन परीक्षा हिंदी बताता है, इंग्लिश में एक ट्रायल है, आपको फरकता है, दूसरा आपको फुसफुसलाता है। दोनों में लोग क्या हो जाते हैं? अपने को सौंप देते हैं। लेकिन बाइबल बताती है, आप डरो मत, मुझे नहीं डरना है। हम इसके एकदम सीधे ठाना मार करके, सीना ठांग करके खड़े रहे। बाइबल बताती है, तुम शैतान के सामना करो, वो क्या करेगा? भागेगा। सामना नहीं करेंगे तो हम लोग भागना होगा। ये पहला युवना में लिखा है। सो जब हम स्टैंड फर्म, खड़े रहें, ढकते रहें और परमेश्वर को स्तुति करते रहें, परमेश्वर कार्य करेगा। परीक्षाएं एकदम क्या हो जाएगा? ताकत खोएगा। आखिरी में उनको लूटेंगे। लूटेंगे मतलब हमें कहा से बगुता है, आग आपके ऊपर गिरेगा, आप आशीषित ही रहेंगे। तो याद रखें, आप कभी परीक्षाओं को देख करके, जबरदस्ती परीक्षाओं देख करके भी न डरे, कच्चा ना हो। तो 3 बातें हम आपके लिए बताए थे, याद रखें। जब ईसाई पादरी लोग, अगवे लोग, जिनका भविष्य नहीं, आनंद काल का कोई जानकारी नहीं, विश्वास नहीं, साधारण एक समझता है, उनकी बात मत सुनिए। लेकिन 2 जन की बात सुनिए, जो माइनॉरिटी है, नए से जन्म लिया हुआ पादरी लोग, अच्छे सेवक लोग, उनकी बात सुनेंगे, आगे बढ़ सकते हैं, उत्तराधिकारी बन सकते हैं, मन कच्चा ना होगा। दूसरा, ऐसे लोग जो क्रिश्चियन हैं, जो दुनिया के लिए जीते हैं, उनकी बात मानिए नहीं, उनको देखिए नहीं, उनके अच्छे जीवन को देख करके, उनका आशीष जीवन देख करके मन कच्चा ना होना है। लेकिन आपको आगे बढ़ना है, सुनना, कलीसिया को देखना है, अब्राहम को देखना है, कुर्दी में लिखी हुई बातों को मानना है। आप कच्चा नहीं होंगे। और जो 10 पुत्र अंदर प्रवेश किया इस्राएल में, कनान में, उनको देखेगा, आप भी स्वर्ग में प्रवेश होंगे। जो आपके विरोध में, मेरे विरोध में परीक्षाएं आएंगी, उसको देखकर न डरें, लेकिन उसका सामना करें। परमेश्वर हमारे साथ है, युद्ध उसका है, लूट हमारा है। चौथा, 5वां बोलने के लिए अभी मेरे पास समय नहीं, मैं यहाँ अंत करता हूँ।